ओम अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं मेनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वट्टयपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आइए अपने अंतकरण की शुद्धता के लिए भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अचिंत्य गुणगण निधान परम परमेश्वर निर्गुण निराकार सकल साकार श्री आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी युगल छवि राधा रानी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धर्मानुरागी भक्त जीवन एवं भक्ति स्वरूपा मेरी सर्व बहनों माताओं और मेरे सहपाठी भाईजनों, आप सबके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि वंदन। आज मेरा दूसरा वक्तव्य है। आशा करती हूँ कि आप सब इसे श्रवण करेंगे और जो कोई भी मुझसे त्रुटि हो जाए उसे मुझे जरूर अवगत कराएंगे। पूर्व काल की बात है, जब सनक आदि शौनक ऋषि सूची महाराज जी से प्रश्न करते हैं कि देवऋषि नारद ने यह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कहाँ और किस जगह पर किया था। इस पर सूची महाराज शौनक जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा ही नारद जी को इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हुआ था, लेकिन साप्ताहिक ज्ञान इनको सनकादिक ऋषियों ने दिया था। इस पर शौनक जी ने यह प्रश्न किया कि ब्रह्मा जब नारद जी को श्राप मिला हुआ था दक्ष के द्वारा कि वह एक जगह पर अधिक देर तक स्थिर नहीं रह सकते, फिर उन्होंने किस विधि से और कहां पर इसका श्रवण किया। इस पर कहते हैं कि एक बार विशालापुरी आश्रम बद्रिकाश्रम में सत्संग के निमित्त जब सनकादिक ऋषि वहां पहुंचे। ये सनकादिक ऋषि कौन है? ये 5 वर्ष की आयु के हमारे है, जिनके मानसिक सृष्टि के भी पूर्वज हैं और उनका हेतु केवल और केवल भगवान का नाम संकीर्तन और सत्संग रहता है। ये सदा ही हरि शरण करते हैं। तो ऐसे सनकादिक ऋषियों की देन जब नारद जी से हुई, तब उन्होंने नारद जी को अत्यंत चिंतन और व्याकुल दुखी मन से उनका दर्शन हुआ। उन्होंने उनसे कहा, कथं ब्रह्मन् दीनमुखं कुतश्चिन्तामणिर्भवेत्
चातुरो भवान् परितं गम्यति कुतश्च गमनं तव। हे प्रभु, आप क्यों इतनी चिंता और व्याकुल मन से देख रहे हैं? आप इतनी शीघ्रता से कहाँ आ रहे हैं? ही तीर्थों से और अनेका अनेक धर्म से युक्त है। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। इस पृथ्वी को मैं इसका भ्रमण करने के लिए यात्रा करने चला, लेकिन जब मैंने अनेकों अनेक क्षेत्रों की यात्रा की, पुष्कर, गोदावरी, हरिद्वार, श्रीरंग भ्रमण करते हुए मेरे मन को कहीं पे भी संतोष और शांति प्रदान नहीं हुई। हर जगह पर इस कलयुग ने अपना दावा जमा लिया है। ये जो कलयुग रूपी सर्प है, ये पंचमुखी सर्प है, इसने अपने पंच विकारों से पूरे माता का हरा कर रहे हैं और उन्हें श्वान की मां केवल एक रोटी का व्रत दे रहे हैं। उनकी अवहेलना हो रही है, इसलिए उन्हें वृद्ध आश्रम पड़ रहा है। साले सलाहकार बनकर बैठे हुए, घर की सारी देख रेख स्त्रियों के हाथों पड़ गई है। वेदों को बेचा जा रहा है। पाखंड निरता संतो विरक्त सब परिग्रह। संत पाखंडी हो गए हैं और विरक्त संग्रही हो गए हैं। और इस तरह यह कला का वातावरण देख मैं अत्यंत दुखी और अशांत हो यमुना की ओर गया। जो चारों दिशा देख अति लोग स्त्री थी, लेकिन दुखी और दिखाई देती। एक अनेक देव से पंख जोड़ रही थी और उन्हें आश्वासन दे रही थी। उनके आगे दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। ऐसा कौतूहल देखकर मैं आगे की ओर बढ़ा, लेकिन स्त्रियों के बीच में ना पड़ने के कारण मैं चलने लगा। इतने पर ही उस स्त्री ने मुझे दूर से ही आवाज लगाई, भो भो दोषणम तिष्ठ मचिन्ता विनाश। भक्ति ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्यातो इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। हे देवऋषि नारद, मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो वृद्ध पुरुष आपके सामने लेटे हुए हैं, ये मेरे पुत्र हैं। इनका नाम है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। हम तीनों जब बहुत ही अति जवान और सदृढ़ थे, लेकिन इस कलयुग के कारण, इस योग के कारण, यह जो युग आया हुआ है, मैं तो काफी युवती हो गई, लेकिन ये दोनों वृद्ध के वृद्ध रह गए। तब नारद जी ने कहा कि ये कैसे हुआ। तब भक्ति ने कहा कि मेरी कथा आप संक्षेप से सुनिए।
उत्पन्ने द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। मेरा जन्म द्रवण देश में कहते हैं। हमारा जीवित हो जाता है, हमारे हृदय में भक्ति की स्थापना होती है और भक्ति उत्पन्न होती है। इसी को कहते हैं उत्पन्न द्रवण देशे वृद्धि नाटके गते। वृद्धि कहाँ होती है? जब हमारे कर्ण पुटों में भगवान का श्रवण होता है, बार बार उस लीला गान का श्रवण होता है, तब भक्ति की वृद्धि होती है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। और जो हमारी रातें भगवान के संकीर्तन नाम कीर्तन से रहित हो जाती हैं, जब हमारे अंदर भगवान का विस्मरण हो जाता है, ऐसी रातों में भक्ति लुप्त हो जाती है। तो जब मैं वृंदावन आई, तब वहां पे हरि नाम से पूरा धाम गूंज रहा था। अधिक से वहां पे भक्ति जब दिख रही थी, तब मुझे वहां पुष्टि प्राप्त हुई और मैं भी युवती हो गई। लेकिन यह मेरे जो पुत्र है, ये जीर्ण अवस्था में ही रह गए। मैं तो युवती हो गई और यह मेरे पुत्र जीर्ण हो गए। तो ऐसी अवस्था एक माँ के लिए अत्यंत दुखित होती है कि माँ तो युवती है और यह मेरे पुत्र अत्यंत जीर्ण और वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इस समय मैं अपने भक्ति और इस वृंदावन को पाकर जब मैं तरुणी हो गई, तब नारद जी कहते हैं कि धन्य ऐसा वृंदावन धाम जहाँ भक्ति को भी नृत्य कराता है। इस पर देवर्षि नारद जी ने उन्हें सांत्वना दी। उन्हें कहा, भगवान श्री कृष्ण का सदा ही नाम सिमरन कीजिए। तब भक्ति ने कहा कि जब यह कलयुग इतना दूषित, इतना अखंड और अधर्म को प्राप्त हो रहा है, तब राजा परीक्षित ने इसे क्यों इस पृथ्वी पर स्थापित किया, और भगवान श्री कृष्ण ऐसे अधर्म को होते कैसे देख रहे हैं। तब भगवान श्री नारद जी ने भक्ति माता से कहा कि जब दिग्विजय के समय राजा परीक्षित यहाँ पर आए थे, तब यह जो कलयुग है उनकी शरण में आ चुका, और ब्राह्मण के समान सारग्राही राजा परीक्षित ने देखा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अनेक युगों में तपस्या, दान, योग, समाधि के द्वारा नहीं प्राप्त होता, वह फल कलयुग में केवल भगवान श्री नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। केवल इस सार के कारण ही इस कलयुग को राजा परीक्षित ने स्थापित किया, और इस कलिकाल में पृथ्वी के संपूर्ण पदार्थ बीजहीन भूसी के समान व्यर्थ हो गए हैं, और यह कलयुग का ही, इस युग धर्म का ही यहाँ पर प्रभाव है, जिसके कारण यह ज्ञान और वैराग्य इस वृद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। तब यह सुनकर भक्ति माता को थोड़ी सांत्वना प्राप्त हुई, और उन्होंने इस पर देवऋषि नारद जी से कहा कि आप धन्य है, आज मेरे भाग्य का उदय हुआ है। क्योंकि जब हजारों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तभी ऐसे संत ऋषि के दर्शन होते हैं और हृदय में
शांति प्राप्त होती है। तब उन्होंने भगवान नारद जी का स्तुति करती हैं। जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकल्लय ध्रुवपदमपि यातो कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे प्रभु, आपके एक उपदेश के कारण कयादु पुत्र प्रहलाद ने इस माया पर विजय प्राप्त कर ली और ध्रुव ने यह ध्रुव पद प्राप्त कर लिया है। और आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी के पुत्र आप नारद जी का से मुझे यहाँ पे सुख और शांति प्राप्त हुई। प्रणाम और मैं नतमस्तक होती हूँ। तब भक्ति माता ने जब उनसे इस तरह स्तुति की तो नारद जी ने उनके दुख के निवारण के लिए ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास किया। उनके कानों में वेदों का घोष किया, गीता का पाठ किया, लेकिन फिर भी जब उनकी निद्रा नहीं टूटी और वे अचेत ही वहां पर पड़े रहे, तब उन्होंने उनसे कहा कि हे भक्ति, मैं पूर्ण रूप से संकल्प लेता हूँ कि जब तक मैं इन दोनों को चेतन अवस्था को नहीं प्राप्त करता तब तक मैं शांति से नहीं रहूंगा। इस पर आकाशवाणी होती है, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। हे देवऋषि नारद, आपका ये जो उद्यम है, आपका जो ये संकल्प है, वह अवश्य ही पूर्ण होगा। इसके लिए आप कोई सत्कर्म कीजिए। तब देवऋषि नारद ने उनसे पूछा कि सत्कर्म कौन है। उन्हें जब कोई भी उत्तर नहीं प्राप्त हुआ तो वह उत्तर प्राप्त करके भक्ति रानी को नमस्कार करके अनेक तीर्थों और मठों में गए। जहां जहां वह गए वहां पर कितने ही ऋषियों ने जब देखा कि जो काम नारद जी से नहीं हुआ उसमें हम क्या कर सकते हैं, अनेक ऋषि तो वहीं मौन रह गए और कोई भी उन्हें उत्तर नहीं पाए। कोई भी नहीं प्राप्त होता है। तब उन्होंने भगवान श्री हरि कृष्ण यानी हमारे आत्म स्वरूप से जब उन्होंने विचार किया तब उन्हें उत्तर प्राप्त हुआ कि हे नारद, तुम तपस्या करो। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग जाता। तप से ही हमें सारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जब उन्होंने तप किया तभी तपस्या के उद्देश्य से ही वह बद्री का आश्रम गए थे और वहीं बद्री का आश्रम में उनकी सनक आदि ऋषियों से भेंट हुई थी। और उन्होंने सनक आदि ऋषियों को जब अपने दुख का कारण बताया कि मैं क्यों, मेरा मुख इतना चिंता और हीन है, तब इस पर सनक आदि ऋषियों ने कहा कि सत्कर्म क्या है। सत्कर्म है इस ज्ञान यज्ञ का। जब आप ज्ञान यज्ञ का आयोजन करेंगे यज्ञ से, उसी श्रीमद् भागवत से इस ज्ञान और वैराग्य की निद्रा टूटेगी। तब उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत लापा सातु गीतः शुकादिभिः। श्रीमद् भागवत किसने सुनाई? तब नारद जी ने उनसे प्रश्न किया कि यह सत्कर्म कौन करेगा? तब उन्होंने कहा, हम आपको सुनाएंगे। तब उन्होंने प्रश्न किया, जब मैंने इतने गीता पाठ वेदों का घोष किया उस पर भी जब इनकी निद्रा नहीं टूटी, तब श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है जिससे उनकी निद्रा टूट सकती है? इस पर सनकादिक ऋषियों ने उन्हें समझाया कि जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर शिखा पर्यंत रस होता है, लेकिन वह रस केवल हमें फल में ही प्राप्त होता है। इसी तरह गन्ने के प्रत्येक पर्व में शर्करा विद्यमान होता है, परंतु खीर बनानी हो तो गन्ने का पर्व डालने से उसमें मिठास नहीं आएगी, उसमें मिठास शक्कर से ही आएगी। इसी तरह
ये जो श्रीमद् भागवत है, यह वेदों का सार है, यह सर्वस्व वेदों का है। तब नारद जी का वह संशय भी दूर हुआ और उन्होंने कहा, वेदोपनिषदम सारां जाति भागवती कथा। तो ये जो वेदों का सार है, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कीजिए। तब उन्होंने स्थान पूछा और उन्होंने कहा, गंगा द्वार समीपे तू तट्टमानंद नामकम। हरिद्वार के समीप आनंद नामक जो तट है, वहां पर आप इसका आयोजन कीजिए। हम स्वयं आपको इस साप्ताहिक कथा का श्रवण कराएंगे। जब वहां पर उन्होंने उसका आयोजन किया और इसकी जब सूचना हर जगह फैली, तब सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, वेद वेदांत मंत्र पुराण, सारी नदियां मूर्तिमान होकर वहां पर पधारी। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र तत्र यत्राच्युतो ऐसे जहाँ श्रीमद् कथा आयोजन होता है, वहां पे सभी देवी देवता किसी न रूप में आकर विराजमान होते हैं। और यही दृश्य वहां देखने को मिला। सारे देवी देवता मूर्तिमान होकर कथा का श्रवण करने आए और इस पर सनकादिक मुनि भी वहां पर आए। नारद जी ने प्रणाम किया और भागवत कथा की जब उन्होंने महिमा का गान किया, तब मुनीश्वरों ने कहा, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इस भागवत कथा का सदा हमें सेवन करना चाहिए। जब तक हमारे जीवन की श्वासें चलती हैं, तब तक सदा ही हमें इसका रस पान करते रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं, अनेकों अनेक पुराण और शास्त्र है, लेकिन इन सब का क्या प्रयोजन? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा गर्जना करती है। क्या गर्जना करती है? किम श्रुतैर बहुभिः शास्त्रैः पुराणश्चै भ्रमावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिधानेन गर्जति। श्रीमद् भागवत कथा एक है जो हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जना करती है। इसलिए जितना हो आधे श्लोक का ही सदा श्रवण और गान करना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत कथा की पोथी को दान करना चाहिए, उससे गोलोक की प्राप्ति होती है। और जो इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान नहीं करते हैं, वह कौन होते हैं? आ जन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित विद्धाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवत् तेन नीतम मिथ्या जन्म स्वजनम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख बाजा। जिन्होंने जीवन में मन लगाकर इसका श्रवण नहीं किया, वह चांडाल अथवा गधे के समान है। उन्होंने व्यर्थ ही इस माँ को अपने प्रसव पीड़ा दी है। इस पर जब भगवान की महिमा का गान चल रहा था, तब वहां पे एक आश्चर्य में दृश्य दिखाई पड़ा। भक्ति महारानी स्वयं अपने दोनों पैरों से, ये जितने भी भक्त थे वहां पर, ऋषि मुनि आदि थे, सबके हृदय में से स्वयं प्रभु ज्ञान और वैराग्य अपने पुत्रों को अवस्था में लेकर भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा सहावी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जब उन्हें भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों तरुण अवस्था को प्राप्त हुए, भक्ति महारानी हाथ में करताल लेती हुई गोविंद नाम का संकीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस आश्चर्य में दृश्य को देखकर सारे आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने कहा कि यह भक्ति महारानी आप सभी के हृदय से ही प्रकट हुई है। कथा के रस में मुझे पुनः पुष्ट कर दिया है। और भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न थी। इस पर उन्होंने प्रश्न किया, क्वाहम तु तिष्ठाम्यम दूना ब्रवन्तु। आप मुझे रहने का स्थान बताइए। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्तरी। मुनियों ने कहा कि हे भक्ति माता, आप सदा सर्वदा भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। कहते हैं कि जो भक्ति महारानी है वह सदा ही जो भगवान के हरि भक्त है उनके हृदयों में निवास करती है। भक्ति महारानी ने भगवान श्री कृष्ण से एक वरदान प्राप्त किया। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां हरिर्भक्ति एका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रवशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्य। संपूर्ण त्रिभुवन में वे लोग निर्धन होकर भी धनवान है में भगवान की भक्ति निवास करती है। क्योंकि भगवान कहीं से भी भक्ति के रस्सी की डोर से आकर हमारे हृदय में आकर विराजमान होते हैं। तो सदा ही इस भक्ति को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान मार्ग जो है, जो हमारा प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग अति ही हमारा कृष्ण है, यानी थोड़ा सा दुख प्राप्त करने वाला है, बहुत ही अत्यंत वो है, हमें कहीं ना कहीं कष्ट प्रदान करने वाला है। और बहुत ही आसानी से वह निवृत्ति मार्ग पे चला नहीं जा सकता। इसीलिए प्रवृत्ति की ओर जाता है और वो अंत में हमें मुक्ति जो है हमें धन से मिलाती है, तो हमें निवृत्ति मार्ग यानी हमें ज्ञान की ओर प्रदान करती है। तो शुरुआत में कोशिश करनी चाहिए कि अपने हृदय में भक्ति का वास कराएं और फिर धीरे धीरे ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ते चलें। ओम तत्सत, ओम तत्सत। आज बहुत ही मुश्किल से आपके सामने हमने बोलने का प्रयास किया है। हमारी तैयारी नहीं थी, फिर भी हमने प्रयास किया है। कोई भी त्रुटियां हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा और अवगत जरूर कराइएगा। गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राधा कृष्णा जी, आपको बहुत सुंदर आपने वक्तव्य किया है, हमको बहुत प्रसन्नता हुई। देखिए, संशय रहता है जो भी हमसे जुड़ता है, और वक्तव्य जब उनका नहीं होता तो हमको संशय बना रहता है कि इनकी तैयारी कैसी चल रही है। और जब आप लोगों के द्वारा वक्तव्य प्रस्तुत होता है और उसको सुन करके हमको ये पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है, तो जो संशय था वो संशय की निवृत्ति हुई। और बहुत अच्छा लगा सुन करके, बहुत अच्छा आपका बोलने का अभ्यास है और बहुत बढ़िया से आपने इस चरित्र को समझाया है। भगवान राधा माधव की कृपा निरंतर आपके ऊपर बनी रहे। इसी प्रकार जो है खूब अच्छे से ठाकुर जी के चरित्रों को आप सुनाती रहे हम सबको। बहुत बढ़िया लगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं, हमारे विशाल जी हैं, नंद किशोर जी हैं, मुकुल जी हैं, सुरेश चंद्र जी हैं, सब लगातार यही लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। इंदु शर्मा जी हैं, ब्याल व्यास सोनू जी हैं, सब बड़े गुरु जी प्रसन्न हैं। बहुत ही भक्ति पूर्वक इनका प्रवचन था, भक्ति परक, भक्ति को बढ़ाने वाला, और बहुत ही हृदय को स्पर्श कर गया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अद्भुत वक्तव्य दिया इन्होंने। बहुत बधाई डॉक्टर साहब को। मेरी तरफ से आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद।
चलिए, बहुत दिनों से इनको समय ज्यादा लग नहीं पाता, ऐसी सेवा रहती है, लेकिन आज ठाकुर जी का ऐसा संयोग रहा कि बढ़िया इनका नंबर भी जो है लगा ही था, तो कई दिनों से लगा था, लेकिन आज समय मिल पाया और इनके पास भी समय था। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा थी। बहुत अच्छा वक्तव्य सुनने को मिला। प्रयास करें कि समय निकाल करके जरूर वक्तव्य प्रस्तुत करते रहा करें, क्योंकि अच्छा रहता है, वक्तव्य का भी अभ्यास हो जाता है और सब लोग सुन भी लेते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। भगवान राधा माधव कृपा बनी रहे आपके ऊपर, और खूब इसी प्रकार सभी चरित्रों को आप अध्ययन करके और बढ़िया से सबको